ये पता नहीं श्रद्धा मेरे पेपर कहाँ कहाँ रख देती है। यार तुम्हें एक ही बात मुझे बार बार समझानी पड़ेगी क्या? अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मत करिए ना मुझसे बात। मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बहस करने का, समझे? हमेशा मेरी गलती होती है क्या? मुझे ना आपसे बहस ही नहीं करनी है। हेलो जी मम्मी जी। कैसे हो दामाद जी? मैं अच्छा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं सोच रही थी श्रद्धा को लेकर घर आ जाते तो अच्छा होता। ठीक है मम्मी जी, मैं श्रद्धा को लेके आता हूँ। सुनो, तुम्हारी मम्मी का कॉल था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम तैयार हो जाओ, हम साथ में मिलने चलते हैं। अभी तो इतना गुस्सा थे, अचानक से इतनी इज्जत से कैसे बात करने लगे? एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम चाहे जितना झगड़ा कर ले पर दूसरों के सामने हम एक दूसरे से हमेशा प्यार से ही बात करेंगे। अब चले, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। चाय रखिए, चाय पी लीजिएगा फिर नहाने जाइएगा। अरे यार, ये कल रात का झगड़ा अभी तक लेके बैठी है। सुनिए ना, हाँ दाल का डिब्बा नहीं खुल रहा है। ठीक है, आ रहा हूँ। लाओ लो। सुनो ना, मेरी बटन टूट गई, लगा दो ना। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। दीजिए बटन। अभी जब मैंने प्रेस किया था तो इसमें सारे बटन लगे हुए थे, आपने तोड़ा ना? हाँ और वो नमक का डब्बा भी आपने बंद किया था ना? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है। ओ, लग गई। अरे बटन लग गई, ओवर एक्टिंग। हेलो, आप कहाँ पे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे आपसे अभी मिलना है। ज्यादा अर्जेंट है क्या? वो सब मैं आपको मिलके बताऊंगी। मैं सोसाइटी के बाहर खड़ी हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? वो मैं और मेरा परिवार यहाँ से गांव शिफ्ट हो रहा है। पर क्यों? पापा ने घर गिरवी रखा था, पैसे ना देने के कारण उन लोगों ने घर पे कब्जा कर लिया है। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चलो अभी चलते हैं, उनके पैसे देते हैं और तुम्हारा घर छुड़वा लेते हैं। नहीं, अभी घर के हालात ठीक नहीं है, अभी मेरा गांव जाना ही सही है। तुम तो यहाँ से चली जाओगी, फिर मेरे प्यार का क्या होगा? अगर आप मेरे लिए वेट कर सको तो। तुम्हारा मैं पूरी जिंदगी वेट करूंगा श्रद्धा। और अगर इस बीच में आपकी लाइफ में आपकी पसंद की कोई परफेक्ट लड़की आ गई तो? मुझे कोई और नहीं, सिर्फ तुम चाहिए श्रद्धा। सच में? हाँ। जरूरी नहीं कि सच्चे प्यार तुरंत मिल जाए, कभी कभी सच्चे प्यार में भी इंतजार करना पड़ता है। सुनो, हेलो, क्या हुआ? जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम परेशान लग रही हो। इस शादी से खुश नहीं हो क्या? इस घर में आए मुझे 4 दिन भी नहीं हुए और मम्मी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मम्मी की बात को ज्यादा दिल पे मत लिया करो, वो ऐसे ही है, सबको डांटती हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, उन्होंने मुझे खिचड़ी बनाने के लिए बोला पर मुझे खिचड़ी बनानी भी नहीं आती है। मम्मी कहाँ पे है? मार्केट। और वो कितनी देर में आएंगी? 1 घंटे में। 1 घंटे में तो खिचड़ी बन जाएगी। मतलब? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। कभी तेरी बातें बिन मांगे। तुम्हारी खिचड़ी तैयार है। लेकिन वो तो आपने बनाया है। मम्मी को थोड़े पता है कि खिचड़ी मैंने बनाई है। रौनक तू ही जन्मों की दौलत और कुछ न। ऐसा पति अगर हर लड़की को मिले ना तो ससुराल में कभी मायके की कमी महसूस नहीं होगी। तुझ में रब दिखता है। आज संडे है तो पूरा दिन फोन चलाएंगे? क्या हुआ? कुछ नहीं, जाइए मार्केट से सब्जियां लेके आइए। मतलब आज के दिन में मुझे चैन नहीं है ना? एक दिन छुट्टी है, उस एक दिन में मेरी मदद कर देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं काम करता हूँ, एक दिन छुट्टी मिलती है, उसमें मैं तुम्हारा काम करूँ। हाँ तो? अरे ठीक है बाबा, गुस्सा मत करो, बताओ क्या लेके आना है। इस बैग में लिस्ट है, लिस्ट देख के ले आइएगा। ये लीजिए आपका सामान। ये लीजिए आपकी कॉफी। कुछ हेल्प कर दो तुम्हारी? अरे नहीं नहीं बाबा, फिर आप ताने देंगे, अब जाके अपना फोन चलाइए। मूवी देखने चले? बाहर खाना भी खा लेंगे, और वैसे भी काफी दिनों से हम लोग बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। तो पहले बताना था ना, अब मैंने खाना बना दिया, वो कौन खाएगा? अरे तो क्या हुआ, रात में खा लेंगे। बट एक शर्त है, खाना आपको ही गर्म करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, मैं ही गर्म कर दूंगा। अब जल्दी से जाओ, रेडी हो गया। हाँ हाँ, आपका ही घर है।
ये सच में अपना घर है? अगर घर पे लेडीज हो ना तो घर साफ सुथरा ही मिलेगा। खाने की खुशबू, माँ की याद आ गई। सारी बातें दरवाजे पे ही करेंगे। जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पूरा घर आपने अकेले साफ किया है? हाँ फिर तो बहुत थक गई होगी तुम। वही तो, पूरा घर फैला पड़ा था। आप जानते भी हैं कितनी मेहनत लगी इसको साफ करने में। अरे मेरी जान, तो तुमने घर पे खाना क्यों बनाया? मुझे कॉल कर देती है, मैं बाहर से खाना ले आता। शादी से पहले बाहर का खाना खा के पैसे वेस्ट करके सुकून नहीं मिला क्या? आप सिर्फ पैसे सेव करेंगे। और कोई हुक्म मैडम? हाँ, गीला टॉवल बेड पे नहीं रखना है, चप्पल पहन के अंदर नहीं आना है, और जो चीज जहाँ से उठाएंगे ना वहीं रखेंगे। आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, लड़कियां शादी के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मार देती हैं, लेकिन तुमने ये प्रूव कर दिया कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। मुझे तो शादी के बाद मेरी लक्ष्मी मिल गई है। श्रद्धा, बहुत हुआ ये काम वाम। आज हम बाहर मूवी देखने चल रहे हैं और बाहर ही खाना भी खा लेंगे। मूवी ठीक है, पर घर का सारा काम तो ऐसे ही पड़ा है। अगर मैं करके नहीं गई ना तो मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं हेल्प करवा देता हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, अगर मम्मी जी ने देख लिया तो? अरे तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। ठीक है चलिए। कैसी है ये दूरी। फाइनली सारा काम हो गया, चले अब। थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी ना इतना काम करके। मुझे लगता था घर का काम 1-2 घंटे में खत्म हो जाता होगा। आज तुम्हारे साथ काम में हाथ बटवाया तब मुझे एहसास हुआ कि घर को संभालना आसान नहीं होता। हम आदमियों की ऑफिस की 1 दिन की छुट्टी भी होती है, तुम्हारी तो हफ्ते में क्या साल भर में भी 1 छुट्टी नहीं होती। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज से घर के सारे कामों में मैं तुम्हारा हाथ बटवाऊंगा। हम औरतों को काम में हाथ बटाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक सच्चे दिल से समझने वाले हमसफर की जरूरत होती है। आपने इतना कह दिया वही बहुत है मेरे लिए। तुझ में बहुत कंप्लेन आ रही तेरे स्कूल से। आज के बाद तेरा घूमना फिरना खेलना कूदना सब बंद, तू सिर्फ पढ़ाई करेगी। जा यहाँ से। ओए, ऐसे क्या देख रहे हैं? अपना ही घर है। घर में इतनी शांति, रिया कहाँ है? धीरे बात करिए, रिया पढ़ाई कर रही है। क्या? मैंने कहा ना धीरे बात करिए, रिया पढ़ाई कर रही है। रिया और पढ़ाई कर रही है? क्या लगता है आपको वो पढ़ाई नहीं कर सकती है? मेरी बेटी है वो, तो मुझ पे ही जाएगी। मैं भी बचपन में बहुत पढ़ाई करती थी। मैं नहीं मानता। चलिए दिखाती हूँ आपको। ठीक है चलो दिखाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तीजे तीजे बारो मैनू अपलड़ आ गया, अपलड़ आ गया तो गला सुना गया। ठुमक ठुमक जानी उमाया विना, ठुमक ठुमक जानी। सही कहा तुमने, तुम्हारी ही बेटी है। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ, जैसे मुझे मिलता है मैं आपको भेजता हूँ। सुनिए ना। अरे 1 मिनट रुको ना। हाँ मिल गया, मैं आपको भेजता हूँ। सिर्फ थोड़ी बात सुनिए ना। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। पहले तो उसकी पूरी बात सुन, फिर फोन पे बात करना। इतना जरूरी नहीं है फोन पे बात करना। बोलो क्या हुआ? वो आपकी दवा खाने का टाइम हो गया है। आपकी तबीयत खराब थी ना। और हाँ, मुझे बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। तुम्हारा जो मन हो बना दो। ठीक है। मुझे अभी के अभी सारा काम क्लियर चाहिए, समझ में आया? अच्छा मैं ये बोल रही थी, हाँ बोलो ना। अभी आपने गुस्सा नहीं किया? गुस्सा तो करता, पर मम्मी देखेंगी ना तो मुझे फिर से डांटेंगी। डांट तो पड़ेगी ही। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, काम पर ध्यान दो, लेकिन जब तक घर की औरतें खुश नहीं रहेंगी ना तो तरक्की कैसे होगी? मेरी दुनिया है। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे हेलो आशु। श्रद्धा मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हक है। क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, क्या आप मेरे लिए 1 गिलास पानी ला देंगे? हाँ ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। तुझ पे ही तो। कहाँ है तू? यार मैं ऑफिस में हूँ। अरे यार वो ना मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या तू मुझे पैड ला के दे देगी प्लीज? सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती, ऑफिस में बहुत काम है। ठीक है। ये लीजिए आपका पैड। अरे लेकिन आप क्यों लेके आए हैं? क्यों? हम लड़के क्या पैड नहीं ला सकते? अगर ये पीरियड ना होता तो शायद हम भी ना होते, तो पैड खरीदने में कैसी शर्म। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा कि ते वादे आनुमरा निभाऊंगा। रिया, पापा ने बोला है कि वो आज लेट आएंगे, तो रिया को खाना खिला के सुला देना। नहीं खाऊंगी, पहले पापा को बुलाओ।
रिया बेटा खा लो ना, पापा जल्दी आ जाएंगे, आज मेरे हाथ से खा लो। मैंने बोला ना नहीं खाऊंगी मैं। सुनिए, रिया खाना नहीं खा रही है। बात कराओ मेरी उससे। रिया बेटा तुम खाना खा के सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं खाऊंगी मैं। रिया। पापा। अरे आप जल्दी आ गए, आपकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, अब हो गया ना नुकसान। अरे नुकसान तो तब होगा ना जब मेरी बेटी भूखी सो जाएगी। दिल से रिश्ता पुराना है। मेरी राहें। सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस की पार्टी में जाना है। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन क्यों? मुझे ना ज्यादा लोगों के बीच में अच्छा नहीं लगता। आप जाओ ना, एंजॉय करना, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। तुझ पे ही तो मेरा हक है। ओए, क्या हुआ? आप मुझे मत लेके जाइए ना। वहाँ सब अपनी अपनी वाइफ को लेके आएंगे, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? उन सब की वाइफ को देखा है, कितनी स्मार्ट और कितनी पढ़ी लिखी हैं। तुम भी तो खूबसूरत हो। पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ ना। कितनी अच्छी बातें करती हो, और क्या चाहिए? आपकी वाइफ हूँ ना, इसलिए आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं। दूसरे लोग मुझे मेरी बातों से ही जज कर लेंगे। तुम्हारी सूरत और सीरत ही मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी देखना, आपको एक दिन मेरी वजह से शर्मिंदगी होगी ही होगी। ओ मैडम, तुम मेरी जिंदगी का वो फैसला हो जिसकी वजह से मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी पड़ेगी। अब चुपचाप से जाओ, रेडी होके आओ। ठीक है। मम्मी, शादी तो मैं इनसे कर लूंगी, पर उससे पहले मुझे इनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। बताओ क्या बात करनी तुमको मुझसे? सबसे पहले तो ये कि शादी के बाद मैं जॉब करूंगी, और हाँ, मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे एक आजाद जिंदगी चाहिए। तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ, हम लड़कियाँ किसी लड़कों से कम हैं क्या? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जॉब कर लेना, मैं घर संभाल लूंगा। क्यों? तुम घर संभालोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम हो ना, तुम तो जॉब करोगी ना। मैं तो अपने शौक के लिए जॉब करूंगी। बस यही फर्क है एक लड़की और एक लड़के में। अरे तुम लड़कियां कुछ भी नहीं करोगी ना, तब भी हम लड़के तुमको रानी की तरह रखेंगे। अगर हम लड़के कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो तुम लड़कियां हमें नौकर से भी बेकार समझोगी और बोलती हो लड़कियां लड़कों से कम है क्या। और हाँ, तुम क्या रिजेक्ट करोगी? मैं खुद तुमसे शादी नहीं करूंगा। सुनिए, वो मम्मी का फोन आया था, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो कुछ दिनों के लिए रहने के लिए बुला रही हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इतनी ठंड में घर का काम कौन करेगा? सफाई कौन करेगा? ऑफिस के लिए लंच कौन पैक करेगा? यहाँ क्या मैंने नौकरानी लगा रखी है? चलो निकलो यहाँ से, कहीं नहीं जाना है। ठीक है। सुनो, तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ के आता हूँ। भैया, हाँ छोटी। भैया कल को मेरी शादी होगी, भगवान ना करे अगर ऐसी मुसीबत हमारे घर में आ जाए तो क्या वो लोग भी मुझे नहीं आने देंगे? क्यों छोटी, तेरी शादी करूंगा मैं, उन्हें बेचूंगा थोड़ी ना। तो भैया आपने भी तो भाभी से शादी की है ना, कौन सा उनको खरीद कर लेकर आए हैं? और रही बात काम की, तो मैं आपका लंच भी पैक कर दूंगी और घर का सारा काम भी कर दूंगी, तो आप भाभी को उनके घर छोड़ के आ जाओ। ठीक है छोटी, तू सही बोल रही है। हाँ भाभी, आप जाइए माँ के पास, मैं यहाँ सब देख लूंगी। थैंक यू छोटी, मुझे समझने के लिए।